इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 3 हल करेंगे, जो कि प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा है कि एक नगर में बोल रहा है। चौथा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्या कर रहा है? एक नगर में अतिरिक्त चली गई दूरी और एक पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति है तो जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उतना भाड़ा, जैसे मान लीजिए 5 रुपये उसको देना ही देना है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। लेकिन यदि थोड़ा सा भी उससे ज़्यादा वो चलता है तो तुरंत उसको 5 रुपये से 1 रुपये हो जाए 6 रुपये देना पड़ेगा। तो पहले तो उसका नियत भाड़ा तो वही रहेगा, सेम रहेगा, बट अतिरिक्त चली गई दूरी उसकी अलग होगी। तो पहले हम मानेंगे कि नियत भाड़ा क्या है। ठीक, पहले मानेंगे चौथा में माना नियत भाड़ा रुपया x तथा अतिरिक्त चली गई दूरी रुपया y है। ठीक, तथा अतिरिक्त चली गई दूरी रुपया y है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्न के अनुसार से क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूर के लिए भाड़ा इतना है, मतलब कि एक नियत भाड़ा तो है, फिर नियत भाड़ा से अतिरिक्त चली गई दूरी मतलब 10 किलोमीटर भाड़ा के लिए रुपया इतना है। तो 10 किलोमीटर भाड़े के लिए सबसे पहले नियत भाड़ा तो 100 रुपया वो लगेगा, प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है। क्या 10 किलोमीटर जा रहा है? तो वो अतिरिक्त जा रहा है। क्या जा रहा है? अतिरिक्त चली गई दूरी। तो 1 किलोमीटर का y रुपये है, 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का कितना है? 10y होगा, बराबर कितना रुपये देना पड़ रहा है उसको? 105 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये प्रथम समीकरण बन गया। फिर इसी तरह बोल रहा है कि यदि वो एक नियत भाड़ा x से वो चलता है 15 किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y होगा, तो उसे देना पड़ता है रुपया 155। तो ये मेरा 2 समीकरण बन के तैयार हो गया। इससे एक्स वाई का हमें मान ज्ञात हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा बोला है क्वेश्चन में। और ज्ञात करने के बाद हमें फिर बोला है 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा उसे कितना देना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम ज्ञात कर लेते हैं एक्स और वाई का मान। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 105, ये x बराबर 105 माइनस ये होगा ना 10y, ये इधर गया तो माइनस में चला जाएगा, ये 10y इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y का मान समीकरण 2 में रखने पर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर 155, ये बोला है समीकरण 2। तो x कितना है? 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 है। 105 माइनस 10y में से प्लस 10y, माइनस 10y में से प्लस 15y गया तो बचेगा धन के 5y बराबर 155। और 5y बराबर, जब ये 105 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो 155 में से 105 जाएगा तो 50 बचेगा। और फिर जाके तब यहाँ से y बराबर हो जाएगा 50/5, तो y बराबर
तो यहाँ से y बराबर 10। तो y बराबर 10 माने अतिरिक्त चली गई दूरी पर रुपया 10 है। y का मान x में रखने पर y का मान x में रखने पर तो x कितना है, x बराबर 105 माइनस 10y है। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 100। तो x इज इक्वल टू 5 रुपया 5। तो ये एक नियत भाड़ा है, x 5 रुपया और अतिरिक्त चली गई दूरी 10 रुपये है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए बोला है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए क्या होगा। अब देखिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए एक नियत भाड़ा 100 रुपया तो उसको देना होगा, प्लस अतिरिक्त चली गई दूरी y, माने कि 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो अतिरिक्त चली गई दूरी 25y, 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर का 25y हो जाएगा। तो ये समीकरण बन गया है। तो x व y का मान इसमें रख देंगे तो मेरा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा तो पता चल जाएगा। तो x कितना आया, 5 आया है, प्लस 25 गुणे y कितना आया, 10 आया है। यहाँ पे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस ये 250 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 255 रुपया। 250 और प्लस 5 255 रुपया उससे देना पड़ेगा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं भिन्न में क्या होता है, भिन्न में एक हर होता है, भिन्न में क्या होता है, एक हर होता है और एक अंश होता है। ठीक, इसे हम मानेंगे भिन्न में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है, मानेंगे 5वां में। माना हर x है तथा अंश y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न होती है हर, क्या होती है, अंश बटे हर होती है। तो अंश क्या है, y है, बटे हर x हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है कि यदि भिन्न y बटे x में किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में देखिए 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, तो बराबर 9/11 हो जाती है। प्रथम समीकरण में बन गया। आगे क्या बोलता है, पुनः यदि किसी भिन्न मतलब y बटे x में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो वो भिन्न 5/6 हो जाती है। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो भिन्न क्या थी। तो समीकरण 1 से x का मान उठा के y में रख देंगे या इसको अलग अलग हल कर देंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से y प्लस 2 गुणे 11 हो जाएगा, बराबर इसका इससे गुणा हो जाएगा और x प्लस 2 से 9 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 11y प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9x प्लस 18, 9 दूनी 18। तो ये बराबर हो जाएगा 11y हो जाएगा
बराबर 9x, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 22 में से 18 गया, -22 में से 18 गया तो -4 बच जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 11y + 4/9। अब x का मान, x बराबर इतना का मान, x बराबर इतना का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, y + 3 और x + 3 बराबर 5/6। क्योंकि प्रतिस्थापन भी जैसे बोला तो हम हल करना है, नहीं ये एक लाइन में ही सवाल हो जाता। y + 3 और x कितना है, 11y + 4y/9 + 3 बराबर 5/6। अगले पेज पे इसको हल करते हैं। हो गया। अब क्या था, y + 3 था बटे 11y + 4, ठीक, बटे 9 + 27 हो जाएगा, 9 × 27 हो गया, एलसीएम 9 हो गया, बराबर 5/6। अब इसका जब गुणा करेंगे हम तो 6 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 6y + 18 बराबर 5 का जब इसमें गुणा होगा तो ऊपर ही गुणा हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 55y + 20 + 5 × 35 का 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135/9। अब 9 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54y + 18 9 172, ठीक, बराबर 55y + ये 20 और ये 135 हो जाएगा आपका 155, ठीक, तो ये हो जाएगा। और ये सॉरी ये गलती हो गई, 162 होता है, 172 नहीं, ठीक। अब इसको इधर लाएंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो 1y घट जाएगा, 55 में से 54 गया तो 1y बच जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 7y, तो y बराबर 7 हो जाएगा। अब y का समीकरण y का मान x में रखने पर देखिए x कितना है, इतना है। अब x से कैसे आया है, तो x को लाने के लिए हम सिंपली समीकरण 1 को सॉल्व किए हैं। इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो इसका इससे गुणा ये हो गया है, और यहाँ से x इक्वल टू हो गया है 11 + 4 और ये 9 नीचे आ गया है, ठीक, तो ये x हो गया है। तो x बराबर कितना हो गया, x इक्वल टू 11y + 4/9, ठीक, तो ये 11 × 7 + 4/9, तो 11 × 7 = 77 और 77 और 4 कितना हो जाएगा 81/9, तो 9 × 9 = 81, तो x बराबर 9। अब भिन्न क्या थी हमारी, भिन्न थी y/x थी, तो y कितना था 7/9, तो ये हमारी भिन्न हो गई। क्योंकि यहाँ देखिए हम भिन्न क्या बनाए थे, यहाँ पर हम भिन्न बराबर बनाए थे ये y/x, तो ये y/x, तो y कितना था 7 आया था, तो 7/9, तो ये हमारी भिन्न हो गई जो क्वेश्चन में बोला था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद
जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु को जो बोलेगा हम उसको तुरंत मान लेंगे क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 6वां में हम मान लेंगे कि माना जैवक की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष ठीक है। जैवक की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ लिख दीजिए वर्तमान आयु, यहाँ वर्तमान आयु होगा जैवक की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, माने कि आज कोई 5 साल का है तो 5 वर्ष बाद वो कितना साल का होगा? 5 + 5 10 साल का होगा। तो वही बोला है कि 5 वर्ष बाद जैवक की आयु और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार अभी नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब है, यहाँ पे जैकब है, जैवक लिखा रहा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद, आज वो x का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 5 वर्ष का हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जैवक की आयु x + 5 वर्ष, ठीक कितनी हो जाएगी। इसी तरह 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y + 5 वर्ष हो जाएगी। अब क्या बोला है? अब प्रश्नानुसार बोला है, कि 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो जो जैवक की आयु x + 5 है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 3 गुनी हो जाती है तो ये जो है वो जो बाप है अपने बेटे से 3 गुनी आयु का हो जाता है 5 वर्ष बाद, ठीक। तो 3y + 15, तो x - 3y और इधर जाएगा तो घट जाएगा बराबर 10। समीकरण 1 बन गया। अब क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु आज कोई 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा? 5 साल पहले कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। तो 5 वर्ष पहले जैवक की आयु, पहले वर्तमान है तो x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 5 घट जाएगा तो x - 5 वर्ष। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, आज y है तो 5 वर्ष पहले, तो 5 घट जाएगा। आज मैं 10 साल का हूँ तो 5 वर्ष पहले कितना साल का हो जाऊँगा? 5 साल का हो जाऊँगा, ठीक। तो ये हो गया। अब पुनः प्रश्न के अनुसार हम क्या कर रहा है? अब बोल रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व है
जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की अब 7 गुनी हो जाती है। ठीक, 7 गुनी हो जाती है, मतलब थी 7 गुनी। जो 5 वर्ष पूर्व ये जो जैवक उसका पिता है वो 7 गुना था उसके पुत्र के। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 7y माइनस 7×5 = 35 और ये यक्स माइनस 7y और ये इधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -30। समीकरण 2। ऐसे समीकरण 1 अभी नहीं बनाएंगे, इसको एक स्टेप और कर लेंगे। यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा 10y और ये 3 यहाँ माइनस है, जब इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस के 3y। अब यहाँ इसको समीकरण 1 मानिए तो तुरंत हल हो जाएगा, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा हमको। तो लिखेंगे समीकरण 1 से यक्स का मान, समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब इतना काम क्यों करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बोला है। ये विलोपन विधि से भी आसानी से हल हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन में बोला है उसी के हिसाब से चलेंगे। तो क्वेश्चन में मेरा ये बोला था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 2 है यक्स माइनस 7y बराबर -30 और यक्स समीकरण 1 से मेरा इतना निकला हुआ है, तो इसको पुट कर देंगे इसमें, तो 10 + 3y माइनस 7y बराबर के -30। तो ये बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 7 में से 3 गया 4y बराबर -30। ठीक, ये हो गया। अब इसे अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 4y बराबर के -30 है, यही है, देखिए यही था। ठीक, तो ये 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर -40 बराबर -4y। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 10 40, तो y बराबर 10। अब फिर लिखेंगे y बराबर 10 का मान यक्स में रखने पर। अब यक्स क्या है, यक्स मेरा क्या है, यक्स तो ये हम माने हैं ना यहाँ पर, यहाँ देखिए यक्स तो ये है, तो इसमें अब रख देंगे हम y का मान। तो यक्स बराबर था मेरा 10 + 3y, तो यक्स बराबर 10 + 3 × 10, तो यक्स बराबर ये बराबर हो जाएगा 10 प्लस ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो जैवक की जो वर्तमान आयु हो गई, जो यक्स मैंने मानी थी, जो जैकब की वर्तमान आयु है वो x बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये 10 है तो 10 वर्ष, y बराबर 10 वर्ष हो जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।